26 अप्रैल को नक्सलियों का भारत बंद। बिहार के गया जिले में भाकपा माओवादी के 4 नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में नक्सलियों ने 26 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान किया है। साथ ही बंद को सफल बनाने को लेकर नक्सलियों ने अड़की और हुरमू थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बैनर पोस्टर लगाया है। बता दें, बैनर पोस्टर के माध्यम से नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए क्षेत्र में भय का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने सभी बैनर पोस्टर को जब्त कर लिया है। नक्सलियों के भारत बंद के मद्देनजर झारखंड पुलिस अलर्ट। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो ने 26 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद के एक दिन पहले रविवार को नक्सलियों ने झारखंड के कई जिलों में पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाने की कोशिश की। इसके साथ ही जगह जगह पोस्टर लगाया है जिस पर बंद की सूचना दी गई है। नक्सलियों के भारत बंद के ऐलान के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी एसपी को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। नक्सलियों का बंद रविवार आधी रात से शुरू हो जाएगा। रेलवे ने झोंकी पूरी ताकत। रांची रेलवे स्टेशन ने एक दिन में निकाली 9 ऑक्सीजन एक्सप्रेस। झारखंड से उत्तर प्रदेश के लिए ऑक्सीजन भेजने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। बता दें, रविवार को रांची रेलवे स्टेशन से 9 ऑक्सीजन ट्रेनें गुजारी गई है। इनमें से 5 ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ से बोकारो गई और 4 ऑक्सीजन ट्रेन ऑक्सीजन के भरे हुए टैंकर लेकर वाराणसी और लखनऊ के लिए रवाना हुई है। बता दें, इन सभी ऑक्सीजन एक्सप्रेस टैंकरों की निगरानी रांची रेल मंडल के अधिकारियों ने टोरी और कोटशिला स्टेशनों के बीच की है। हेमंत सरकार का फैसला, डॉक्टर नर्स को 1 माह की एक्स्ट्रा सैलरी। राज्य सरकार कोविड संक्रमण के दौरान विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन देगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को तमाम विभागों से हरी झंडी मिल गई है और अब मामला कैबिनेट तक पहुंच गया है। बता दें, कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा। ज्ञात हो कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसके लिए पहले ही घोषणा कर दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री की सहमति भी प्राप्त है। प्रवासी श्रमिकों को भोजन के लिए बनेगी कार्य योजना। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विभागीय पदाधिकारियों को एक बार फिर प्रवासी श्रमिकों को भोजन सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर उरांव ने पिछले वर्ष की तरह इस बार भी घर लौटने वाले जरूरतमंद परिवारों की मदद, भोजन और अनाज उपलब्ध कराने की तैयारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बता दें, रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में निगरानी एवं राहत समिति के कंट्रोल रूम में वे पत्रकारों से बात कर रहे थे। उत्तराखंड के चमोली में झारखंड के 11 श्रमिकों की मौत। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना में मरने वाले सभी 11 श्रमिक झारखंड के थे और 7 मजदूर घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज जोशीमठ चिकित्सालय और देहरादून में चल रहा है। बता दें, चमोली जिले के जिला अधिकारी ने झारखंड के आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखकर घटना की सूचना दी है और बताया है कि किसी भी जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन पदाधिकारी से कभी भी संपर्क किया जा सकता है। सभी श्रमिक सीमा सड़क संगठन बीआरओ के लिए काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना को लेकर शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में राज्य सरकार उत्तराखंड की सरकार के साथ संपर्क बनाकर घायलों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए काम कर रही है। रांची उपायुक्त के निर्देश पर सभी दाल भात केंद्रों का किया गया निरीक्षण। रांची उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर पदाधिकारियों ने रविवार को रांची जिले के मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र का निरीक्षण किया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे 18, शहरी क्षेत्र में 11 और 2 रात्रि मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सबीर अहमद के साथ सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश वर्मा, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी शामिल थे। झारखंड के साथ भेदभाव कर रही केंद्र सरकार, झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार झारखंड और झारखंडियों के साथ भेदभाव जारी रखे हुए हैं। ज़्यादा आग्रह करने के बावजूद रेमडेसिविर के सिर्फ 21,000 डोज झारखंड को मिले। लगातार केंद्र से मदद मांगने के बावजूद झारखंडियों को सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। झामुमो ने सवाल उठाया है कि क्या झारखंड से भाजपा के 12 सांसद इस नाइंसाफी पर सवाल करने की हिम्मत करेंगे या वे सिर्फ ताली थाली और भाषणबाजी को ही अपनी कार्य समझ बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने 2 ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को रांची से सटे और मांझी स्थित ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस एवं इसके इंडस्ट्रियल गैसेस का औचक निरीक्षण किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्लांट के संचालक एवं कर्मचारियों से ऑक्सीजन की उपलब्धता तथा रोजाना सिलेंडरों की रिफिलिंग के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस प्लांट के संचालक ने मुख्यमंत्री को बताया कि इंडस्ट्रियल गैस प्लांट में प्रति घंटे 36 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग करने की क्षमता है। झारखंड में 5903 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में 103 मरीज की मौत हुई है। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1991 है। वहीं झारखंड में कुल एक्टिव केस की संख्या 48,105 है। भारत में 3,54,533 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 1,95,116 है। वहीं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 28,07,333 है। भारत में 2,18,561 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं झारखंड में 3,287 मरीज स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में 5903 नए मरीज मिले हैं, जो बोकारो से 316, चतरा 237, देवघर 244, धनबाद 326, दुमका 111, पूर्वी सिंहभूम 702, गढ़वा 75, गिरिडीह 148, गोड्डा 84, गुमला 163, हजारीबाग 341, जामताड़ा 38, खूंटी 203, कोडरमा 425, लातेहार 86, लोहरदगा 165, पाकुड़ 4, पलामू 138, रामगढ़ 309, रांची 1494, साहिबगंज 51, सरायकेला 40, सिमडेगा 69, पश्चिमी सिंहभूम से 134 मरीज मिले हैं। बता दें झारखंड में 103 मरीज की मौत हुई है, जो रांची से 43, पूर्वी सिंहभूम 16, कोडरमा 7, रामगढ़ 5, धनबाद व लातेहार से 4-4, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, सरायकेला में 3-3, जामताड़ा व पश्चिमी सिंहभूम से 2-2, बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, गोड्डा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा में 1-1 मरीज की मौत हुई है। झारखंड में स्वस्थ हुए 3287 मरीज इस प्रकार हैं। बोकारो 101, चतरा 227, देवघर 84, धनबाद 142, दुमका 16, पूर्वी सिंहभूम 361, गिरिडीह 78, गढ़वा 33, गोड्डा 120, गुमला 94, हजारीबाग 315, जामताड़ा 22, खूंटी 93, कोडरमा 421, लोहरदगा 36, पलामू 75, रामगढ़ 60, रांची 723, साहिबगंज 65, सरायकेला 42, सिमडेगा 64 और पश्चिमी सिंहभूम से 115 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी। कोरोना वायरस के संक्रमण के अचानक तेजी के बढ़ने के बाद जिस दवा की सबसे अधिक चर्चा हो रही है वह रेमडेसिविर है। बता दें जरूरत के अनुसार इसकी उपलब्धता की भी वही स्थिति है जो ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की है। राज्य सरकार द्वारा सीधे निजी अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के बावजूद इसकी कालाबाजारी हो रही है। इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह अस्पताल से बाहर कैसे आ रहा है। झारखंड हाई कोर्ट में अब सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामलों की होगी सुनवाई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट में 26 अप्रैल से अब सिर्फ 2021 में दायर किए गए अति महत्वपूर्ण मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने इसको लेकर नोटिस जारी किया है। नोटिस में वर्ष 2021 के मामलों के अलावा अगले आदेश तक अन्य सभी तरह के मामले की सुनवाई स्थगित रहेगी। कक्षा 9वीं व 11वीं के 7.5 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य पर सवाल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक कक्षा 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षा के आयोजन पर राज्य सरकार से मंतव्य लेगा। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिन्हा ने कहा है कि कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति सामान्य होते ही परीक्षा को लेकर जैक सरकार से बात करेगा। परीक्षा आयोजित करना है या फिर कक्षा 8वीं की तरह 9वीं व 11वीं के विद्यार्थियों को भी अगली कक्षा में प्रमोट कर देना है या फिर रिजल्ट देने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार होगा। इस सभी बिंदुओं पर परामर्श कर छात्र हित में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। रांची सांसद की गुहार, 3 दिनों से फोन नहीं उठा रहे रांची डीसी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण हालात बिगड़ने लगे हैं। व्यवस्था सुधारने के लिए सही तरीके से पहल भी नहीं हो रही है। रांची में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। रविवार को रांची के सांसद संजय सेठ ने स्वास्थ्य महकमे में फैली अव्यवस्था पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। प्रशासनिक लापरवाही पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। रांची उपायुक्त ने नर्सों से हड़ताल से वापस लौटने की अपील की। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने हड़ताल पर गई सदर अस्पताल की नर्सों से मुलाकात कर उन्हें शीघ्र ही इंसेंटिव का भुगतान करने का आश्वासन दिया है। बता दें जिला कोविड हॉस्पिटल सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त सभी नर्स अपने इंसेंटिव के भुगतान न होने के मद्देनजर हड़ताल पर चली गई हैं। उपायुक्त छवि रंजन ने रविवार को इन सभी नर्सों को जल्दी ही उनके इंसेंटिव का भुगतान करने का आश्वासन दिया है। उपायुक्त ने सभी नर्सों को कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम में नर्सों का बहुत ही अहम योगदान है। 3 मई से होने वाली रिम्स एमबीबीएस की परीक्षा स्थगित।
रांची विश्वविद्यालय की एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं की 3 मई से होने वाली परीक्षा नहीं होगी। कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय की सभी ऑफलाइन परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। 12वीं पास के लिए इंडियन नेवी में नौकरी के लिए आवेदन। भारतीय नौसेना में एंट्री की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। नौसेना ने आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटर्स के तहत नाविक के 2500 पदों के लिए 26 अप्रैल से आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय नौसेना की वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें अंतिम तिथि 5 मई है। झारखंड में अब आईआरबी के जवान करेंगे प्रारंभिक इलाज। 100 जवानों को किया गया प्रशिक्षित। कोरोना संक्रमण का दायरा हर रोज बढ़ रहा है। ऐसे में फ्रंट लाइन वर्कर आईआरबी 9 के जवान अब रिम्स में मोर्चा संभालेंगे। बता दें कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों के कारण कई डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में रिम्स प्रबंधन ने आईआरबी 9 के जवानों को प्रशिक्षित किया है ताकि रिम्स में आने वाले संक्रमित मरीजों के प्रारंभिक उपचार की व्यवस्था की जा सके। 2 मई तक न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे अधिवक्ता। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की रिव्यू मीटिंग में यह निर्णय हुआ है कि 2 मई तक राज्य भर के अधिवक्ता किसी भी तरह के न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। झारखंड के सभी अधिवक्ता न तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट में उपस्थित होंगे और न ही कोई अन्य न्यायिक कार्य करेंगे। पलामू में ऑक्सीजन और सिलेंडर की कमी। सांसद। आज पूरा देश कोरोना महामारी के संक्रमण से जूझ रहा है और पलामू संसदीय क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। मरीजों को अस्पताल में बेड, दवाइयों एवं ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह बातें पलामू के सांसद बीडी राम ने कही। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को लेकर पलामू एवं गढ़वा के उपायुक्त, सिविल सर्जन, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, डीपीएम से वार्ता की है। बिना लक्षण वाले मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर लौटाए नहीं तो कार्रवाई। दुमका। घर में रहकर कम लक्षण वाले संक्रमित मरीज अब ऑक्सीजन सिलेंडर को बेवजह अपने पास नहीं रख सकेंगे। उन्हें हर हाल में सिलेंडर वापस करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके अलावा सिलेंडर देने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रविवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैसे सभी संक्रमित व्यक्ति जिनमें वर्तमान में कोई लक्षण नहीं है और उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति दी गई है, वे बिना वजह ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रख सकते। कर्मचारी महासंघ ने की वेतन भुगतान की मांग। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्य कर्मियों का मार्च माह का बकाया वेतन भुगतान करने की मांग सरकार से की है। महासचिव घनश्याम रवानी ने कहा है कि हाल ही में झालको कर्मी शैलेंद्र प्रसाद का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। कई और कर्मचारी कोरोना पीड़ित हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। सरकार को वेतन भुगतान जल्द करना चाहिए। भाजपा के सभी कार्यकर्ता मेरा बूथ वैक्सीन युक्त कोरोना मुक्त के मूल मंत्र के साथ कार्य करेंगे। रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता मेरा बूथ वैक्सीन युक्त कोरोना मुक्त के मूल मंत्र के साथ कार्य करेंगे। सभी जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने में भाजपा के कार्यकर्ता पहले से जुटे हुए हैं। अब वैक्सीन के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने तथा कोरोना के साथ लड़ाई में भागीदारी बढ़ाएंगे। धन्यवाद।